वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में हमारी तकरीबन 5 हेडिंग आपने बनानी है। हेडिंग बना के लिखना है आपने। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कम्युनिटी वाला लॉन्ग भी आ सकता है, तो इसको आपने इसी तरह से हेडिंग बनानी है और ये बातें सारी आपने इसमें लिखनी है, इसी तरतीब से लिखनी है। सबसे पहले कम्युनिटी लेवल की डिफाइन है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी प्लांट एनिमल लिविंग इन सेम हैबिटेट फार्म कम्युनिटी। इससे पिछले लेवल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन लेवल। अब ये जो मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है इकट्ठी रहती है और एक दूसरे के साथ लेन देन करती है, डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, तो चीज़ों को शेयर करती है। ये जो लेवल है एक बड़ा लेवल बन गया जिसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में रह रही है। वो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। एनिमल आपस में कर रहे हैं, प्लांट के साथ जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे हम अगर हम देखें प्लांट से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो है जानवर, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इंसान अकेले ही इंसानों की पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाए, नहीं कर सकती, मुमकिन ही नहीं ऐसा हो जाए। अगर हमारा जो खाना पीना है, अगर मैं दूध जो है वो ले रहा हूँ तो वो जानवरों से ले रहा हूँ, जानवर आगे से जो है वो चारे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सब्जी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को जो है वो की जिम्मेदारी समझे संभाली हुई है। एक पॉपुलेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मुख्तलिफ जो है वो फूड चेन बनी होती हैं, फूड वेब बनी होती हैं। तो इसको हम सारा एक इकट्ठा अगर हम इस यूनिट को देखें तो इसे हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो वही बात, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो लिविंग इन सेम हैबिटेट। अब सेम हैबिटेट देखो ना, वो जो हैबिटेट, ये तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें ग्रासलैंड जो है उसका हैबिटेट अलग होगा, एक्वेटिक हैबिटेट अलग है। वो एक्वेटिक के अंदर एक प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम सेट हुआ होता है, उसमें एलजी होगी, प्लांट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, उसको छोटे इंसेक्ट खा रहे हैं, उनको बड़े इंसेक्ट खा रहे हैं, उसको फिश खा रही हैं, बड़ी फिश खा रहे हैं, तो एक प्रॉपर एक सिस्टम सेट हुआ है। अगर आप ये कहें कि उससे एलजी और प्लांट निकाल दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे इंसेक्ट नहीं होंगे, उनको बड़े इंसेक्ट नहीं खा सकेंगे, उनको फूड नहीं मिलेगी, फिर जैसे बड़ी फिश को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम्युनिटी बड़ी अहम है। कम्युनिटी यूनिट एक जितनी भी पॉपुलेशन वो एक कम्युनिटी की फॉर्म में ही रहती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, पाउंड कम्युनिटी है। कम्युनिटी जो है ये अब एक जैसी नहीं रहती। कम्युनिटी के अंदर चेंजिंग आते रहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल की तादाद है वो ज़्यादा भी होती रहती है, कम भी होती रहती है, और इसको करने वाले होते हैं एबायोटिक फैक्टर। इसकी हेडिंग आपने क्या बनानी है, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। नेचर में जो कम्युनिटी है ये चेंज होती रहती है। चेंज कोई भी एबायोटिक फैक्टर भी कर सकता है, बायोटिक फैक्टर भी कर सकता है। जैसे एबायोटिक फैक्टर है, कम्युनिटी आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक। इधर आप एबायोटिक का ही लिखा हुआ है। एबायोटिक फैक्टर मिसाल के तौर पे जो कोई भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके इस इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज होता रहता है। जो ही बरसात आएगी तो उस वक्त जो है मुख्तलिफ तरह के जो फ्राग है, जो मेंढक है, वो सामने आ जाते हैं। और अगर खुशकी है, बहुत जो है वो समर का सीज़न चल रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट आपको नज़र आते हैं जो कि बीटर्स जो होते हैं, ऊपर से शाइनिंग होते हैं, ताकि पानी जो है वो लॉस नहीं हो सके। होगा ये कि जो ही एबायोटिक फैक्टर में बारिशें आई, बरसात का मौसम आया, तो वो जो बीटल्स थी वो ख़त्म होगी और जो मेंढक थे उनकी तादाद बढ़ गई। यानी कि एक तादाद बढ़ती है और वही एबायोटिक फैक्टर पहले वाले की तादाद क्या कर देता है, कम कर देता है। अचानक से जब जो है वो मौसम, कुछ मौसम ऐसा होता है, जैसे अगर आप देखते हैं जो मॉस्किटो है उसका भी मौसम है, कुछ और जो इंडिविजुअल हैं, जो कुछ और जो पॉपुलेशन है, वो उनकी तादाद कम हो सकती है कि बढ़ सकती है। इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। वो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल एबायोटिक जो फैक्टर हैं, अगर एबायोटिक फैक्टर चेंज करेंगे तो एबायोटिक फैक्टर चेंज करने से ज़ाहिर है हमेशा जो है वो जिस तरह का माहौल है उसमें जो स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है वही उसमें रहेगी। तो अगर एबायोटिक फैक्टर अचानक से चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर इधर बारिशें इतनी हो जाएं और बहुत बारिशें हो जाएं, तो फिर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर है। तो वही बचेगा, बारिशें इतनी हो गई कि हर तरफ जो है वो पानी ही पानी हो गया है। तो अब क्या होगा, एबायोटिक फैक्टर ने क्या चेंज लेके आया कि जितनी भी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, जो लंग्स रखने वाली जो लाइफ थी, जो कि हवा से ऑक्सीजन लेती थी, वो तो सारी खत्म हो जाएगी ना। सिर्फ एक्वेटिक लाइफ बचेगी और वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएगी कि एबायोटिक फैक्टर चेंज होने से एक की तादाद बढ़ गई है, एक स्पीशी की इंडिविजुअल की, और एक स्पीशी की इंडिविजुअल की कम हो सकती है। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखें बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई सिंपल एक कम्युनिटी है, इसको अगर आपने खुद से बंदा चेंज भी कर सकता है। कैसे, अगर एक पाउंड है तो उसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी जो है वो एक बायोटिक मतलब एक लाइफ जो है वो खुद से उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ा सकती है, किसी की तादाद कम कर सकती है, इसको मुकम्मल डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वेराइटीज़ हैं कम्युनिटी की, टू टाइप्स हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, सिंपल कम्युनिटी है। जो सिंपल कम्युनिटी है और कम्प्लेक्स कम्युनिटी को प्रॉपर आपने इस तरह डिफाइन करना है, शॉर्ट पूछ सकता है, लॉन्ग में भी आपने ऐसे लिखना है। सिंपल कम्युनिटी, कम्युनिटी इन विच नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसमें नंबर एंड साइज जो है वो क्या होता है, एक तो छोटे साइज के जो है वो इंडिविजुअल रह रहे होते हैं, और दूसरा नंबर भी उनका सिंपल कम्युनिटी में जो है वो कम होगा। उसके अलावा जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, द कम्युनिटी इन विच नंबर एंड साइज ऑफ कम्युनिटी इज लार्ज। जैसे कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल एंड पे देखें हम, फॉरेस्ट है जिसमें
बहुत बड़े बड़े प्लांट आपको नजर आएंगे और बेशुमार उसमें आपको प्लांट के इंडिविजुअल नजर आएंगे और बेशुमार आपको उस कम्युनिटी में पॉपुलेशन, मुख्तलिफ स्पीशी की पॉपुलेशन नजर आएगी, हर तरह के जानवर आपको मिलेगा। तो इस वजह से जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसमें नंबर भी ज़्यादा होगा, साइज भी उनका बड़ा होगा। लेकिन दूसरी साइड पे आप फैलन लॉग मतलब एक गिरा हुआ अगर दरख्त है और काफ़ी अर्सा हो गया उसे, उधर एक कम्युनिटी बन जाएगी, मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट उसके नीचे रहना शुरू कर देंगे, फंगस उसमें आ जाएगी, एलजी की बेशुमार फार्म्स आ जाएंगी, उधर ग्रो करेंगी बैक्टीरिया वगैरह की। तो क्या होगा कि अब वो जो उधर एक तो साइज छोटा है ना सबका, क्योंकि उस दरख्त के नीचे जितनी भी लाइफ रह रही है, जो कम्युनिटी बनी है, उनका साइज तो ज़ाहिर छोटा होगा, तो तादाद में भी जगह कम है तो कम ही गिरेंगे। इट इज़ सस्टेनेबल कम्युनिटी। ये जो अनस्टेनेबल, ये जो सिंपल कम्युनिटी ये अनस्टेबल है, यानी ये अब स्टेनेबल का मतलब है बका, ये अपनी बका अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती एज़ कम्पेयर टू जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ये बड़ी स्टेबल होती है। जैसे देखें जो सिंपल कम्युनिटी है, अचानक से किसी ने उस दरख्त को उधर से हटा दिया है तो बिल्कुल ख़त्म होगी वो कम्युनिटी, उसका उधर से आपने बिल्कुल उधर से जो ख़त्म होगी। एबायोटिक भी कर सकता है, ये बायोटिक भी कर सकता है। एबायोटिक कैसे करेगा, जैसे कोई एक सिंपल कम्युनिटी है, एक फील्ड ऑफ राइस है, उसमें रैट भी हैं, रैट की पॉपुलेशन भी है, उसमें मुख्तलिफ और इंसेक्ट हैं, उसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और बेशुमार और जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो अगर कोई बायोटिक फैक्टर, मिसाल के तौर पे किसी भी इंसान ने उस फसल को जो है वो हार्वेस्टिंग कर दी, ख़त्म कर दे, तो चूहे जो है उधर से ख़त्म हो जाएंगे, जो जितने भी इंसेक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो एक बायोटिक फैक्टर की वजह से भी उसको नुकसान हो गया। एबायोटिक का मतलब क्या है कि बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से फसल खराब हो गई है, जो जैसे रैट थे वो सारे भाग गए, इंसेक्ट मार गए हैं, तो इससे भी जो कम्युनिटी वो सस्टेन नहीं रह सकी। लेकिन अगर इसको हम देखें कम्प्लेक्स कम्युनिटी तो ये स्टेबल होती है, इसको एक इंसान जाके या कोई भी एबायोटिक जो फैक्टर है, जितनी मर्जी बारिशें हो जाएं, ये अब एक अपना सर्वाइवल खुद से ये करना जो है वो जानता है। यानी कि मतलब ये है कि अब इसे एबायोटिक फैक्टर से कोई नुकसान नहीं होगा। एक इतनी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो फिर से सर्वाइव कर जाएंगे। अगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भी, जैसे को ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल है उनको बड़ी बड़ी खतरनाक आग लगती है और पूरा पूरा जंगल भी कहना तबाह हो जाता है, उधर से फिर से जंगल उग जाता है। कैसे होता है, सीड बैंकिंग, उसके जो उस वो जितनी उधर प्लांट होते हैं उनके जो सीड हैं जब नीचे जाते हैं तो वो डॉर्मेंसी स्टेज पे होते हैं, उसके बाद जब आग लगेगी तो खत्म होगा, फिर से वो ग्रो कर जाएंगे, तो फिर से कम्युनिटी जो है वो जो है वो बन गई है। तो कम्प्लेक्स कम्युनिटी को खत्म करना बड़ा ही मुश्किल है। एनी चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक मतलब खतरनाक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, वही बात कोई भी इसको कर सकता है। इट कैन बियर एनी चेंज, बर्दाश्त कर सकता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इस पर बात हो चुकी है। उसके बाद कम्युनिटी लेवल के कुछ रिलेशनशिप हैं जो कि हमें कम्युनिटी में देखने में नजर आते हैं। प्रीडेशन है, पैरासाइटिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। एक कम्युनिटी में ये जितने भी रिलेशनशिप हैं ये हमें देखने में नजर आते हैं कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो है, मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो है वो आपस में किस तरह से रह रही है, क्या उनका इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ। अगर हम इसमें देखें, पहला है प्रीडेशन, तो प्रीडेशन में एक प्रे होता है और एक प्रेडेटर होता है। जंगल का ये कानून है कि एक जो है वो जान बचा रहा है, एक जान ले रहा है, एक जान बचाने के लिए भाग रहा है, एक जान लेने के लिए भाग रहा है, एक पेट भरने के लिए, एक अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे ही है। अब ज़ाहिर है जिस जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, कभी उसने भी तो कुछ खाना है, उसने भी किसी आदमी को खाना है, अगर वो कार्निवोरस है तो ये एक इसी तरह चलता रहता है। तो ये कम्युनिटी में चलता ही ऐसे है। अगर जंगल को कम्युनिटी देखें तो इसमें जो, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है जो है वो देख सकते हैं, एक प्रे और प्रेडेटर है। जो प्रे है जिसका शिकार किया जाता है, प्रेडेटर शिकार करने वाले कहते हैं। इस तरह के बड़े हमें ताल्लुक नजर आते हैं। दूसरा है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। पैरासाइट किसे कहते हैं, जो कि होस्ट बॉडी में रहता है, एक्टो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। ये एक्टो की एग्जाम्पल है और बॉडी के बाहर है, वो इधर रहेगा, जगह लेगा, खाना लेगा और बदले में नुकसान में जा देगा। इसको आप इधर देख सकते हैं, एक्टोपैरासाइट की बेशुमार एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें एक का फायदा होता है, एक स्पीशी का, दो मुख्तलिफ स्पीशी आपस में रहती हैं जिसमें एक का फायदा होता है और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। जिसमें इधर अगर आप देखें, ये जो बर्ड है ये इधर बैठा हुआ है, अब उसमें से वो जो अंदर कोई भी गाय है उसको तो कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा, वजन इसका बिल्कुल इसको फील नहीं हो रहा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें। तो ये वो, लेकिन वो जो बर्ड है अगर उधर बैठा हुआ है, जिससे वो क्या कर रहा है, वो इधर बैठ के अपना फूड को सर्च कर रहा है, इसके साथ साथ ही वो जा रहा है और जो ही उससे कोई फिश नजर आएगी कुछ भी ऐसे, तो वो उधर से उसको पकड़ लेगा। तो उसका फायदा हो रहा है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान है। म्यूचुअलिज्म में अगर हम देखें तो म्यूचुअलिज्म में दो डिफरेंट स्पीशी हैं, दोनों का फायदा होता है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं जो बटरफ्लाई है, जो इंसेक्ट हैं, वो नेक्टर की तलाश में जाते हैं, फ्लावर से नेक्टर तलाश करते हैं, अपना जो है वो उधर से अपनी फूड को तौर पे इस्तेमाल करेंगे और बदले में उधर से जो है वो पोलिनेशन करवा देंगे, पोलिनेशन करवा देते हैं, एंथर टू स्टिग्मा जो है इनके पोलन के वगैरह को वो ट्रांसफर करते हैं। पढ़िए, आपने सब कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन जो है, कंपटीशन मुकाबला है इसमें क्या होता है कि जो मुख्तलिफ जो है वो इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में रहते हैं, लेकिन वो उनका किसी वजह से वो जो कंपटीशन, याद रखिएगा कंपटीशन हमेशा तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों। अगर रिसोर्सेज कम हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होगा ना, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और टारगेट पॉइंट भी ज़्यादा हैं तो इस वजह से फिर कंपटीशन होगा। जैसे मेरे अगर मैं दो स्टूडेंट्स को
जो है वो भेज रहा हूँ, और एक ने जो है वो कैंटीन पे जाना है, और एक ने जो है वो कहीं भी और जो है वो स्कूल से छुट्टी लेने जाना है, रिसेप्शन पे जाना है एक ने। तो अब मैं दोनों को भेज रहा हूँ, तो इनमें कोई कंपटीशन तो ज़रा भी नहीं होगा। एक अपने मुख्तलिफ दूसरी जगह पे जा रहा है एक दूसरे, लेकिन अगर मैं 10 स्टूडेंट को भेज रहा हूँ, 10 के ने कैंटीन पे जाना है, तब इनमें कंपटीशन बढ़ेगा। बाकी जो पहले जाएगा तीसरा, एक जगह में अगर रिसोर्सेज कम है, फूड कम है, मुख्तलिफ जो है वो रहाइश के लिए, शेल्टर के लिए, अपनी टेरिटरी का ख्याल रखने के लिए मुख्तलिफ जो है वो आपस में कंपटीशन बढ़ते हैं, ताकि इस एरिया में किधर रहना है, किसने रहना है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।